सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों का ध्यान रखते हुए सभी प्यार से बोलना जी। दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी के विचार रखने जा रही है। संगत माँ ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं, अकलां सोचां पहुँच न सकन, मेहरां दी बेहदी ते मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते। जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, इसकी मेहर हो जाती है, तो ये रंग को राजा बना देता है। साथ संगत जी कहते हैं सत्संग की बड़ी ही महत्ता होती है। जो सत्संग से जुड़ जाता है उसे बिना मांगे दुनियावी सुख अपने आप ही ये सतगुरु निरंकार दे देता है। लेकिन हम निष्काम निरचित भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। इस स्टोरी में हमें यही समझाया गया है कि जो इसका सहारा ले लेता है, जो सतगुरु निरंकार का सहारा ले लेता है, इसकी ओट ले लेता है, इसका आसरा ले लेता है, ये उसको रंक से राजा बना देता है। इसके खेल निराले हैं, ये कुछ भी कर सकता है। ये सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, घट घट वासी है। इसके रूप न्यारे हैं, इसके रंग न्यारे हैं। ये असीम है, अनहद है, अनंत है, ये अगोचर है, ये हमारा हम सबका स्वामी है, मालिक है। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी करना चाहते हो, हम आप जी के रंग में डूबे रहें। जिस रंग में भी आप जी रखना चाहते हो उस रंग में हम रहें, ऐसा हम आशीर्वाद मांगते हैं। संगत जी कहते हैं एक राजा था, लाखों उपाय करने पर भी वह पुत्र प्राप्ति से वंचित रहा। 2-3 शादियां भी करवाई, लेकिन पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो सकी। यानी कि उस राजा के घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। राजा ने सब तरफ से हार कर पंडितों ज्योतिषियों का सहारा लेने की सोची। सारे राज्य में इस बात के लिए अनाउंसमेंट करवा दी गई। परिणाम यह निकला कि अनाउंसमेंट के अनुसार पंडित व जोशी दरबार में इकट्ठे होने लगे। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद पंडित जोशी इस रिजल्ट पर पहुँचे कि यदि किसी के लड़के को जिसके सभी अंग पूरे हों बलि दे दी जाए तो राजा को संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवा दी कि यदि कोई पेरेंट्स अपने लड़के की बलि भेंट चढ़ाने के लिए राजी हो जाएंगे तो उन्हें हर प्रकार की दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। उस नगरी में एक ऐसा परिवार रहता था जिनके 4 लड़के थे। 3 लड़के तो खूब कमाते थे, परंतु चौथा लड़का माया में अधिक लिप्त नहीं था। वह मायापति से जुड़ा हुआ था। वह इस सतगुरु निरंकार के रंग में रंगा हुआ था, सतगुरु का ध्यान करता था और इस निरंकार का ज्ञान लिया हुआ था। सेवा सिमरन सत्संग में लगा रहता था। एक महात्मा की कृपा से उसे यह ज्ञान हो चुका था कि वह संसार के पदार्थों में वास्तविक सुख नहीं, बल्कि सुख जो है वो दातार प्रभु की भक्ति में ही छिपा हुआ है। रिजल्ट यह हुआ कि वह माया के लिए उतना ही कोशिश करता जितनी उसको अपने गुजारे के लिए, अपने जीवन गुजारने के लिए चाहिए थी। घर वालों को
यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे तो माया को ही जीवन का सहारा मानते थे। उन्हें वह लड़का परिवार पर भारी लगता था, बोझ लगता था। इसलिए उस परिवार ने निश्चय किया कि यदि इस लड़के को बलि के लिए भेंट कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि इसमें परिवार का ही फायदा होगा। निश्चित दिन परिवार वाले उस लड़के को लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गए। लड़के के चेहरे पर कोई भी डर के निशान नहीं थे। वह शांति से निश्चित स्थान पर जाकर बैठ गया। लड़के को बलि पर चढ़ाने की तैयारियां होने लगी। राजा ने परंपरा के अनुसार लड़के की बलि चढ़ाने से पहले उस लड़के से उसकी आखिरी इच्छा जाननी चाहिए। लड़के ने नम्र निवेदन किया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। दातार प्रभु जो करता है सब ठीक करता है। आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है मैं उस काम के लिए हर तरह से तैयार हूँ। पंडितों ने जब लड़के की आखिरी इच्छा बताने के लिए उस लड़के को बहुत मजबूर किया तो उस लड़के ने कहा कि एक बोरी रेत मंगवा दी जाए। रेत की बोरी मंगवाई गई। जब रेत की बोरी आ गई तो उस लड़के ने उस रेत को 4 हिस्सों में बांटकर 4 ढेरियां बना दी। फिर वह एक ढेरी के पास गया। कुछ देर उस ढेरी के पास रुककर उसने वह ढेरी पाँव से ठोकर मारकर गिरा दी। पाँव की ठोकर से रेत बिखर गई। इसी तरह उसने दूसरी ढेरी गिरा दी और इसी तरह तीसरी ढेरी को भी अपने पाँव की ठोकर से बिखेर दिया। लेकिन जब वह चौथी ढेरी के पास पहुंचा तो वहां रुकने की बजाय वह उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। ढेरी के गिर्द परिक्रमा करने के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव से उसने उस ढेरी को नमस्कार किया। बलि का आयोजन करने वाले पंडित ये सब देखकर कांपने लगे। उनको लगा कि इस लड़के ने कोई जादू टोना कर दिया है। इसलिए पंडितों ने राजा से निवेदन किया कि बलि पर चढ़ाने से पहले इस लड़के से पूछा जाए कि इसने 3 ढेरियों को क्यों तोड़ा है और चौथी ढेरी को नमस्कार क्यों की है। राजा ने जब लड़के से इस बात का कारण पूछा तो लड़के ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, राजन, दुनिया में माता पिता को बहुत बड़ा सहारा माना जाता है। मैंने पहली ढेरी उसी सहारे की बनाई थी। आपने खुद देखा है कि माया के लालच में आकर इन्होंने खुद मुझे आपके हाथों बेच दिया है। इसलिए मैंने उस ढेरी को लात मारकर तोड़ दिया है। दूसरा सहारा मित्रों और संबंधियों का लिया जाता है, लेकिन उन्होंने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की है। इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी ठोकर मारकर बिखेर दिया है। जब माता पिता, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सब साथ छोड़ देते हैं तो राजा का सहारा लिया जाता है, मगर यहाँ तो राजा स्वयं ही अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए मेरी बलि देने जा रहा है। इसलिए मैंने तीसरी ढेरी भी गिरा दी है। रही बात चौथी ढेरी की, तो उसे मैंने इसलिए नमस्कार किया है क्योंकि दुनिया में अगर कोई असली सहारा और रक्षक है तो वह निरंकार प्रभु ही है। जब मैंने अन्य सब सहारे छोड़कर इस प्रभु निरंकार का सहारा लिया है, दातार प्रभु अब जैसा भी करेगा मेरी भलाई में ही होगा। लड़के की ऐसी ज्ञान भरी बातों को सुनकर राजा की आंखें खुली।
कि खुली रह गई। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस लड़के को बलि पर चढ़ाने के बजाय इसे ही अपनी गोद में ले लूँगा। राजा ने अपनी पटरानी को बुलाया और उस लड़के को उसे सौंपते हुए कहने लगा, कौन जाने इसे बलि चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, और अगर हो भी जाए तो भी वह इस जैसा ज्ञानी होगा भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए हम इसी लड़के को ही गोद ले लेते हैं। यह सुनकर सब और खुशियों की शहनाइयाँ बज उठी और मायाधारियों की दृष्टि में निकम्मा दिखाई देने वाला वह ईश्वर का भगत राजकुमार बन गया। काश हम भी समझ पाएं, ये केवल ईश्वर का सहारा ही सच्चा सहारा है। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है। कहे अवतार वही न रूचा, जो गुरु का मत वाला है। साध संगत जी तभी तो कहते हैं कि ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये हर पल रक्षा करता है। इस लोक में भी रक्षा करता है और परलोक में भी रक्षा करता है। ये बड़ा ही सहारा है, बड़ा ही रखवाला है। ये हर जगह अपने भगत की लाज रखता है। इसलिए हमें सत्संग में यही सिखाया जाता है कि हम सत्संग में आएं और सत्संग में आए हुए अमलीक लाल वचनों को सुनकर उन्हें कर्म रूप में कमाएं और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने। जो सत्संग करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसको सतगुरु हमेशा अपने चरणों से लगाए रखता है। इसलिए कहा है कि निरक्षित निष्काम भावना गुरमत की बुनियाद है। ऐसी सत्संग करने वाला, ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। और संपूर्ण हरदेव वाणी की ही ये लाइनें हैं कि ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। यहाँ पर समझाया गया है कि जो निष्काम निरक्षित भाव से सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाता है, वो भगत चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करता रहता है। क्योंकि अंग संग हमारे राम हैं, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। ये हर जगह समाया हुआ है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। ये हर जगह समाया है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, घटघटवासी है। लेकिन ये सतगुरु निरंकार उसी का सहारा बनता है जो इसके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा भाव से जुड़ जाता है, ये उसका हो जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में रख भरोसा इस मालिक का, सिमरन कर हर श्वास में। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि हे मन, हे तू झूठे सुख की आस में इंसान इधर उधर मत भटकना, क्योंकि जो सच्चा सुख है वो सतगुरु निरंकार के चरणों में है। अगर इसका सहारा लेगा, इसके ऊपर विश्वास करेगा, इसका हर पल एहसास करेगा, सिमरन करेगा, तो तुझे सुख ही सुख मिलते चले जाएंगे। अडोलता को प्राप्त होगा। ए मन सिमरन करने से ईश्वर की कृपा बरसेगी। ए मन धीरज धरने से, कहते हैं कि जिसके अंदर पेशेंस होता है, धीरज होता है, उसी के ऊपर इस निरंकार की कृपा होती है। और सिमरन को तो हमने हर समय करना है। जब हम सिमरन करेंगे तो हमारे मन में दूसरा कोई भी बात ही, दूसरी कोई बात ही नहीं आएगी, मन में संसारिक कोई बात ही नहीं आएगी। तू ही निरंकार किए जा, संयम को ना खोना तू, इसी एक पर कायम हो जा, कभी ना विचलित होना तू। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जब हर पल इसका सिमरन होगा, फिर कहते हैं कि कभी भी इंसान चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, कभी भी घबराता नहीं है। वो उसको यही होता है कि मैं इस एक निरंकार पर ही कायम हूँ, यही मेरा सच्चा सहारा है, यही मेरा साथी है, जो भी करेगा मेरे लिए ठीक करेगा। तो यहाँ पर समझाया कि संयम को नहीं खोना है, हमने पेशेंस रखना है, धीरज रखना है।
कहते हैं कि जो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है, उसके सारे काम सही हो जाते हैं। और जो निरंकार सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसको तो ये डामाडोल कभी होने ही नहीं देता। उसके लिए जो सुखदाई होता है ये पूर्ण कर देता है। अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है, कहे हरदेव यही तो जग में तेरा राखनहार है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सार बताया है कि इसी निरंकार का हमने हर पल सहारा लेना है। ये हमेशा हमारे अंग संग है और यही हमारा संसार में रखवाला है। इसलिए हमने दुनियावी सहारों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ इसी को ही एक अपना सहारा मानते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करना है। और सतगुरु सच्चा पातशाह ये निरंकार ये सहारा देकर भी कभी चितारता नहीं है। दुनिया में तो आप देखो, अगर कोई एक काम कर देता है तो वह जब तक 10-20-100 को सुना ना ले उसे चैन ही नहीं आता है, उसे आराम ही नहीं मिलता है। लेकिन ये सतगुरु सच्चा पातशाह आप बैठ के पर्दे ओले अकला नू हैरान करे, ये सारे काम ये करता है, अकल बुद्धि भी यही देता है, लेकिन अपना नाम नहीं होने देता। ऐसे नू प्रणाम ने मेरे ऐसे नू आदेश विए, कहे अवतार है पाक अनादि जुग जुग इक्को वेश विए। ये हमेशा कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है। हमने इसी के साथ नाता जोड़ना है और इसके साथ नाता जोड़कर हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होता है। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना रहे, सभी इस दर से जुड़े रहें और सभी इन रहमतों को अपनी झोलियों में समेटते रहें और सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।